इंद्रजीत, आप भी दिखाइए कि वहां का क्या माहौल है। जिस तरीके से विनोद दिखा रहे हैं, वहां पर तो गुलदस्तों का जो दौर है वो है, तमाम जो नेता हैं वो बधाई देने आ रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं एनसीपी दफ्तर के बाहर, वहां पे क्या माहौल है? जी बिल्कुल, मैं आपको एनसीपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। एनसीपी दफ्तर के अंदर बहुत सारे नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मंत्रणा चल रही है। अगर एनसीपी दफ्तर के अंदर की बात करें तो इस समय सुप्रिया सुले मौजूद हैं, इसके अलावा जयंत पाटिल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जयंत पाटिल के अलावा जितेंद्र अवार्ड मौजूद हैं। लेकिन एनसीपी दफ्तर के बाहर इस समय कार्यकर्ता कम हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे उनको अंदर सबको बुला लिया गया है। अंदर कार्यकर्ता पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ कार्यकर्ता भरे हुए हैं। और ज्यादातर नेताओं कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया नहीं गया है, क्योंकि सभी को 5 तारीख को बुलाया गया है। लेकिन जो मंत्रणा चल रही है वो सुप्रिया सुले, इसके अलावा जयंत पाटिल और जितेंद्र अवार्ड के चल रही है। और ये जितेंद्र अवार्ड या सुप्रिया सुले को जो भी कहना है वो जयंत पाटिल से कह रहे हैं, और क्या एक्शन लिया जाए ये भी विचार किया जा रहा है। आपने देखा कि अभी एक लीडर पे जो कि विधान भवन में चले गए थे कल, माफ कीजिएगा, राजभवन में चले गए थे शपथ ग्रहण समारोह पे, उन पे एक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी एक्शन मोड में है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी जो कि लगता है कि बिल्कुल अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, उन पर कार्रवाई की भी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल पाएगा कि आज क्या क्या एक्शन हुआ है। लेकिन आज रात की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत की गई थी। जो 9 लोगों ने शपथ लिया था उनके अयोग्यता को लेकर शिकायत की गई है। हालांकि शिकायतें दोनों तरफ से हुई है। और इसके बाद जो बचे हुए नेताओं हैं उनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एनसीपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सामने से कोई आता है तो ही बात होगी। तो कहीं न कहीं आज शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। अगर बात करें एक सांसद की, अमोल को लेके, तो कल राजभवन चले गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और जिस तरह से देखा आपने कि उन्होंने ट्वीट किया कि और दिल और दिमाग जब दोनों की बात आए तो कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। और एक तरह से दिल की सुनेंगे, पुरानी एनसीपी के खेमे दिल में की लौट आए। सुनेंगे। बाकी 30 से 35 विधायक जो अजीत पवार के साथ गए, क्या वो दिल की सुनेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच विनोद, एक और बड़ा सवाल जो उठकर आता है कि ये जो हम फूट की टूट की तस्वीरें देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, अगर सुप्रिया सुले को शरद पवार ने उस दिन कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया होता, क्या अजीत पवार को उस दिन कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता शरद पवार को? देखिए, अगर अजीत पवार को वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया भी जाता था, फिर भी अजीत पवार ये कदम जरूर लेते थे, क्योंकि ये अब से नहीं चल रहा है। जब से महाविकास आघाड़ी बनी उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि महाविकास आघाड़ी को कैसे तोड़ा जाए। देखिए, मैंने कल भी एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग करने से पहले हमने अजीत पवार को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो संख्या बल, वो नंबर गेम उनके साथ नहीं हुआ। ये दूसरी बार की बात कर रहा हूँ मैं, शपथ लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए एकनाथ शिंदे को साथ में लिया गया। अगर कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाता तो भी अजीत पवार ये फैसला लेते ही, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया भी जाता था तो पार्टी के अंदर उनको काम करने की उतनी इजाज़त नहीं मिलती, उतना फ्रीडम नहीं मिलता। जो फ्रीडम आज शरद पवार के पास है, आज सुप्रिया सुले के पास है, वो उनके पास नहीं होता। अजीत पवार को एक बात का हमेशा दुख भी रहा है कि 2004 में जब विधानसभा के जब चुनाव के नतीजे आए थे, तब उन नतीजे आने के बाद वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल सकती थी, लेकिन उनको वो कुर्सी नहीं वहाँ पर मिली है, और उसका दुख उन्हें वहाँ पर वह हमेशा रहेगा। और तब बताया जाता है कि तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि तब, माफ़ कीजिए, 2004 नहीं 2009 की ये बात है, तब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी, कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी थी,
एनसीपी को मुख्यमंत्री पद मिल सकता था, लेकिन शरद पवार को कहा गया और प्रफुल्ल पटेल ने बताया था कि अगर अजित पवार को वहाँ पर सीएम बनाया जाता है तो पार्टी में सिर्फ उनकी ही चलेगी। तो उसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद ऑफर किया और उसके बदले में 2 अतिरिक्त मंत्रालय उनके पास ले लिए। तो जाहिर सी बात है, तब से ही अजित पवार महत्वाकांक्षाएं राजनीति में कई बार नया इतिहास लिख देती हैं। अजित पवार के अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी की भी सरकार हो, डिप्टी सीएम तो वही बने रहते हैं, ये तो हमने हमेशा देखा है। और लेकिन रवि देखो, अजीत पवार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। देखना ये है कि शरद पवार अब क्या खेल खेलते हैं। कह तो रहे हैं कि मैं तस्वीर बदल दूंगा, आने वाला वक्त ही बताएगा।